मैं पूनम राय। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। आज हम विकारी शब्दों के क्रम में पहला जो विकारी शब्द है संज्ञा, उसके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा है क्या? किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को हम जिन लक्षणों के आधार पर पहचान सकते हैं वो हैं प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक में बच्चा, चिड़िया, आदमी, भैंस आदि हैं, जबकि अप्राणीवाचक में किताब, रोटी, पर्वत, रेलगाड़ी आदि हैं। इसी प्रकार गणनीय और अगणनीय हैं। गणनीय मतलब जिनकी गणना हो सके, जैसे आदमी, पुस्तक, केला आदि। और अगणनीय चीजों में है जैसे हवा, दूध, पानी, प्रेम, इनकी गणना नहीं हो सकती है। अब संज्ञा का जो प्रयोग है वो वाक्य में 3 स्थानों पर किया जाता है, जैसे कर्ता के स्थान पर, कर्म के स्थान पर और पूरक के स्थान पर। एक वाक्य है राधा खेल रही है। इसमें खेलने का काम कौन कर रहा है? राधा। तो राधा जो संज्ञा है ये किस स्थान पर है? कर्ता के स्थान पर। दूसरा वाक्य है शीला पुस्तक पढ़ रही है। इसमें शीला और पुस्तक ये संज्ञा है, शीला कर्ता के स्थान पर है और पुस्तक जो संज्ञा है ये कहाँ है? कर्म के स्थान पर। इसी प्रकार मोहन विद्यार्थी है। मोहन है, इससे मोहन के बारे में पूरा पता नहीं चल रहा, लेकिन जब हम कहते हैं कि मोहन विद्यार्थी है तो यहाँ स्पष्ट होता है मोहन के बारे में। तो मोहन को पूरा करने वाला ये विद्यार्थी शब्द कहाँ आया? पूरक के स्थान पर। और विद्यार्थी है क्या? संज्ञा शब्द है। संज्ञा पद के बाद परसर्ग भी आ सकता है, जैसे मोहन ने फलों को डंडे से कमरे में, मेज पर आदि। इसमें ने, को, से, में और पर, ये परसर्ग, परसर्ग को कारकीय पद भी कहते हैं। परसर्ग इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं। संज्ञा के साथ आने वाले जो परसर्ग होते हैं वो कभी भी संज्ञा में मिलाकर नहीं लिखे जाते। जैसे मोहन ने, मोहन संज्ञा है, ने परसर्ग है, तो मोहन ने हम कभी भी एक में नहीं मिलाएंगे, जबकि सर्वनाम के साथ अगर परसर्ग आता है तो वो उसके साथ मिला के लिखा जाता है। जैसे सबने, तो सब और ने को हम एक में मिला के रखते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। अब हम संज्ञा के भेद को देखते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। कुछ लोग इसमें 2 और प्रकार मान लेते हैं, उपभेद, जिनको हम जातिवाचक संज्ञा का उपभेद कहते हैं। वो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद। जैसा कि हमने अभी बताया कि संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहला है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव का जो नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो और शब्द हैं, जैसे दिशाओं के नाम हैं, देशों के नाम हैं, राष्ट्रीयता है, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, जो विशेष नाम है, घटनाओं के नाम भी, दिन, महीनों और त्योहार तथा उत्सवों के नाम भी, ये सब अगर विशेष हैं
किसी पर्टिकुलर नेम के द्वारा जाने जाते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से एक ही प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों या प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे संबंधों, व्यवसायों, पदों, कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं, प्राकृतिक तत्वों तथा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सारी चीजें आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा का जैसे कि हमने बताया दो उपभाग, तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो, जैसे सभा है, दल है, टीम है, सेना, झुंड, गिरोह, प्रदर्शनी, रैली, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं और हर प्रकार के होते हैं, तो इसलिए इन चीजों को हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में ये ठोस, द्रव और गैसीय तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, तेल, पानी, लोहा, लकड़ी, धुआं, गैस, तेजाब इत्यादि। ये सारी चीजें जो हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के दशा, कार्य व्यापार या उसको कह सकते हैं गुण का बोध हो, अवस्था का बोध हो, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कुछ संज्ञाएं मूल रूप से होती हैं और कुछ को हम विभिन्न प्रकार से बनाते हैं। जो मूल रूप से भाववाचक संज्ञा है वो है दुख, सुख, क्रोध, ईर्ष्या। ये सारे भाववाचक संज्ञा शब्द जो हैं ये मूल रूप से होते हैं। ये मनुष्य के मन के भाव होते हैं जिनको हम प्राकृतिक रूप से पाते हैं। लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों का हम निर्माण करते हैं। ये निर्माण 5 प्रकार से होता है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? जैसे मित्र जातिवाचक संज्ञा है, इससे बनेगी मित्रता। देव से देवत्व। डाकू जातिवाचक संज्ञा है, इससे बनेगा डकैती। कवि से कवित्व। लड़का से लड़कपन। भाई से भाईचारा। इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, जैसे अपना से अपनापन, अहम से अहंकार। इसमें अहम अपना क्या है? सर्वनाम है, और जब इससे हम प्रत्यय लगा के बनाते हैं तो बनता है अपनत्व और अहंकार। ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार निज से निजत्व या निजता बनता है। मम से ममत्व या ममता होता है। विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, जैसे समृद्ध से समृद्धि, विद्वान से विद्वता, अधिक से अधिकता, सफल से सफलता, हरा से हरियाली। तो ये हरा, सफल, अच्छा, विद्वान, अधिक, समृद्धि ये क्या है? विशेषण है। और इन शब्दों में जब हम विभिन्न प्रत्यय लगा के नए शब्द बनाते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। अगला है क्रिया से। धोना से धुलाई। धोना क्या है? क्रिया है। पीटना क्या है? क्रिया है। और इससे जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो बनता है
धुलाई, पिटाई आदि। इसी प्रकार अव्यय से भी कुछ भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे निकट, वाह, मना, धिक, ये सब अव्यय शब्द हैं, अव्यय जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इनसे जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो निकट से बनता है निकटता, वाह से बनता है वाहवाही, मना से बनता है मनाही और धिक से बनता है धिक्कार। इसी प्रकार हम अन्य अव्यय से भी शब्द बना सकते हैं। जो निर्मित किए जाते हैं भाववाचक संज्ञा, इनको पहचानने के लिए हमको सबसे पहले मूल शब्द को निकालना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि वो जातिवाचक, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में कि कौन सी जो संज्ञा भाववाचक संज्ञा है वो किस शब्द से बनी है, जातिवाचक संज्ञा से बनी है, सर्वनाम से बनी है, विशेषण से बनी है, क्रिया से बनी है या अव्यय से बनी हुई है। तो इसको पहचानने के लिए हमको पहले मूल शब्द निकालना पड़ता है, उसमें कौन सा मूल शब्द है, तो उसके अनुसार हम ये बता पाते हैं कि वो किस प्रकार के शब्द से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। अगला जो संज्ञा का एक विशेष प्रयोग भी होता है, कभी कभी वो विशेष प्रयोग क्या है, कभी कभी हम जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में और व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे अगर हम एक वाक्य कहते हैं, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। जब हम हरिश्चंद्र कहते हैं तो देखते हैं कि हरिश्चंद्र इसमें वास्तव में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक विशेष राजा का नाम है। लेकिन इस वाक्य में जब हम हरिश्चंद्र कह रहे हैं तो ये सामूहिक रूप से उन लोगों के लिए हम प्रयोग करते हैं जो सत्यनिष्ठ हैं, सत्य का पालन करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार हरिश्चंद्र जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। इसी प्रकार देश को हानि जयचंदों से होती है, तो यहाँ जयचंद जो है एक राजा था जो धोखेबाज निकला। तो जब किसी को धोखेबाज कहना होता है तो हम क्या कह देते हैं, उसे जयचंद। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इसी प्रकार कुछ जातिवाचक संज्ञाएं जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे एक वाक्य है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो गोस्वामी एक जाति विशेष को संबोधित करती है इस वाक्य में, लेकिन हम इस वाक्य में अलग देखते हैं। यहाँ गोस्वामी जी अर्थात तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बात हो रही है जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो यहाँ गोस्वामी जी जातिवाचक जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में दिखाई दे रही है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य लेते हैं, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास रचा। तो यहाँ शुक्ल जी, वैसे तो शुक्ला क्या है, टाइटल है और ये एक जाति को संबोधित करती है, लेकिन इस वाक्य में जो शुक्ल जी है वो विशेष व्यक्ति को संबंधित करता है, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ये संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि संज्ञा का विशिष्ट प्रयोग जब किया जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ मिलेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।